आज न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस साधना भारत पर मेरे द्वारा एक इंटरव्यू एक बहुत ही विद्वान हस्ती का लिया गया। वो इंटरव्यू कांवड़ पर्व से संबंधित था। उसमें जो कुछ उन्होंने बताया वो आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखना चाहिए। जो इंटरव्यू अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, उसके साथ ही इस इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद एक वीडियो और मैं आपको दिखलाऊंगा जो रामपुर के पास के रहने वाले कुछ नवयुवकों की है, जो कांवड़ ले करके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं इंटरव्यू और उसके बाद इससे जुड़ी हुई वीडियो। आइए देखते हैं भी इंटरव्यू। ठीक है, आप चाहे तो कर लीजिए ना। हाँ बिल्कुल भी नहीं, काखा वैसे काट दूँगा मैं से। दूसरी बात तो पहले अपने प्रश्न आप लिख लिया करो। जी, आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर गोकर्णदत्त शर्मा जी के चैम्बर में। ये शहर के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और बहुत सम्मानीय हैं, समाज सेवी हैं और साथ में कवि भी हैं। तो इतनी उपाधियों से ये सुशोभित हैं और मैं आज इनसे जो है इसी इनकी विद्वता को देखते हुए आज मैं इनसे कांवड़ के संबंध में कुछ प्रश्न करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और अब बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं इनके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है कि सनातन में कांवड़ का महत्व। कांवड़ के संबंध में डॉक्टर साहब आप द्वारा जो प्रश्न किया है, जैसे कांवड़ का जो महत्व है जी, मैं आज कांवड़ के संबंध में आपको वो चीज दो बात बताऊंगा आपको जो जिसके बारे में अभी तक शायद लोगों ने विचार नहीं किया होगा। जी 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 जी, यही तो जानने आए हैं। हाँ जी, मेरा अध्ययन कम रहता है और चिंतन ज्यादा रहता है। जी जी जहाँ तक कांवड़ का जी हमारे धर्म से आध्यात्मिकता से संबंध है, जी वहीं इसका वैज्ञानिक संबंध है, जी सामाजिक संबंध है और राष्ट्र की एकता से संबंध है। जी जी जब कांवड़धारी गंगा जल लेकर के चलता है, जाता है जी, तो जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक तप करता हुआ जाता है। हम किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने में भी अपने को असहाय महसूस करते हैं। और कांवड़ लेकर के जब व्यक्ति हरिद्वार से, गोमुख से, ऋषिकेश से और पाकिस्तान के छोर तक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पैदल, इनके सहारनपुर में ही इसके पाँव में छाले पड़े हैं, लेकिन जाना कहाँ है? गुरदासपुर, पंजाब। सोच करके बड़ा अचंभा होता है कि ये व्यक्ति जिसके पाँव में अभी छाले हैं, ये कई सौ किलोमीटर की यात्रा किस प्रकार से करेगा? तो उनके तप को, उनकी साधना को हम देख करके अपना नतमस्तक हो जाते हैं कि आज कलयुग में भी कोई इतनी बड़ी साधना कर रहा है कि पैरों में से खून है, माद है, उसके बाद भी चल रहा है और मुंह से निकल रहा है हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। और जो चारों तरफ से हर हर बम बम का उद्घोष होता है तो सारा वातावरण शिव में हो जाता है। और इस श्रावण मास में भगवान
शिव की आराधना, भगवान शंकर की आराधना करने का अपना बड़ा भारी महत्व है। और ये जो शिव और शक्ति, शिव और शिवा वास्तव में आत्मा और परमात्मा है, दोनों के मिलन का समय है। साधना के माध्यम से दोनों के मिलन का समय, आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय। आत्मिक माध्यम से हम परमपिता परमात्मा को जानने का, परमपिता परमात्मा को समझने का, उसके प्रति आस्था रखने का, इसकी आराधना करने का ये समय है। और जिस वातावरण को पैदा करने में कवड़ का भारी महत्व है। ये तो हमारा एक छोटा सा आध्यात्मिक पक्ष है। इसके साथ ही साथ जब कवड़ निकलती है, गांव पर गांव सभी मंडली बना करके इकट्ठा होकर के एक झुंड में निकलते हैं, तो गांव की एकता, समाज की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता इससे पैदा बनती है। और जो सबसे बड़ा कारण जो मैं थोड़े ही शब्दों में, क्योंकि इसके बारे में जितना बोला जरूरत है कम है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जो शायद कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि जब कावड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के हम शिवालय में चढ़ाते हैं, और आपने देखा होगा कि शिवालय में नीचे बोरिंग करके नाल छोड़ दी जाती है, जो शिव का पानी चढ़ाया हुआ गंगा जल उसमें नीचे को जमीन में चला जाता है। 95% शिवालयों में आपको यही चीज मिलेगी, कुछ में बाहर भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसका बोरिंग करके उसको हम जब गंगा जल चढ़ाते हैं तो वो सारा गंगा जल कहाँ चला जाता है? जमीन में चला जाता है। और जब वो गंगा जल जमीन में पहुंचता है, जहाँ जहाँ पहुंचता है, आपने देखा होगा वो गंगा जल आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक बॉटल में भर कर रखते हैं तो कभी सड़ता नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर वो बैक्टीरिया हैं, जिसकी तरह हमारी आस्था है, वो बैक्टीरिया हैं कि वो 1 से लाख से 10 लाख, 100 लाख, 200 लाख ऐसे फूटते चले जाते हैं। वो सारे पानी को स्वच्छ करते हैं। तो गंगा जी में ही वो ताकत है, गंगा जी के पानी में वो बैक्टीरिया है, गंगा जी के पानी में ही वो शक्ति है कि वो पानी को स्वच्छ करता है। तो जो लाखों स्थानों पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वो जल को चढ़ाते हैं और वो जल नीचे जमीन में जाता है, और जहाँ जहाँ जाता है, जिस स्थल फैलता है, तो नीचे के सारे पानी को भी वो शुद्ध करता चला जाता है। उन बैक्टीरिया के कारण पानी भी हमारा शुद्ध होता रहता है, जिससे हमें नीचे से जो पानी मिलता है वो शुद्ध पानी मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके ऐसी परंपराएं बनाई हैं, ऐसे रिवाज बनाए हैं, जिससे हमारे समाज की एकता भी हो, हमारा तप भी हो, राष्ट्र को भी लाभ हो, परिवार को भी लाभ हो, समाज को भी लाभ हो। ये सारी चीज़ें सोच करके हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब त्यौहार, इस तरह की परंपराएं निर्धारित की हैं कि इसका लाभ। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि अरे गंगा दूध चढ़ाया, इससे अच्छा तो किसी गरीब के बेटे बेटी को बुला लेते। कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, लेकिन जब प्रकृति नहीं होगी, प्रकृति हमें कुछ देगी नहीं, हमें घास नहीं मिलेगा, हमें फल नहीं मिलेंगे और चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो पशु ही कहाँ से चारा प्राप्त करेंगे? दूध ही कहाँ से होगा? वो सब शुद्ध हमारी प्रकृति के अंदर वो चीज़ रहेगी, प्रकृति में आखानंदी रहेगी, प्रकृति में ये उत्पत्ति रहेगी, प्रकृति हर चीज उत्पन्न करेगी तो सबको मिलेगा। प्रकृति उत्पन्न करना छोड़ देगी। ये जो श्रावण मास है, ये जो भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह बार बार दिखाते हैं, कभी सती के साथ, कभी पार्वती के साथ, इसका पीछे बड़ा कारण है कि ये भगवान परमपिता परमात्मा शिव इस प्रकृति के साथ में एकाकार रूप में है, जिससे इस प्रकृति में उत्पत्ति होती रहे, आखानंदी रहे। अन्यथा इसके बिना तो, ईश्वर के बिना तो ये प्रकृति हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, आप जिस प्रकार से इस प्रकाश में, लिंग मैंने
प्रकाश, चिन्ह प्रकाश के रूप में आप सदा सदा इस प्रकृति के साथ मिले रहो, जिससे सारा ये प्रकृति अपने उस उत्पन्न करते रहे, ये जो है कि नाम विकास होता रहे, उत्पत्ति होती रहे, आनंद रहे, हरियाली रहे, चारों तरफ धन संपन्न रहे सारी प्रकृति। इस कारण से हम भगवान परमात्मा शिव पर आराधना करते हैं। और इस आराधना में आज का ये श्रावण मास जो है पूरा भरपूर आराधना से परिपूर्ण है। मैं सभी कांवड़ियों को जो वास्तविक रूप से जो कांवड़ लेकर के भगवान शिव की आराधना करते हुए, भगवान शंकर पार्वती की आराधना करते हुए जो आज चल रहे हैं, मैं उन सब के चरणों में वंदन करता हूँ। साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे आज होड़ में कोई 200 किलो, कोई 100 किलो, कोई 300 किलो जल लेकर चल रहे हैं, इससे उनका शरीर पर आने वाली भविष्य में उनके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। वो इतना जल लेकर न चले, वो जितना उनको सहन शक्ति हो, किलो 2 किलो, हमारे एक चम्मच से भी भगवान, एक बूंद से भी किसी प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चे जो है उस पर होड़ में अधिक गंगा जल ना उठाएं, कहीं उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, कोई नशा ना करें। इस प्रकार की बातें हम रखते हुए अपने बातों को विराम करते हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग हमारे ही हिंदू धर्म में इस तरह के हैं जो कांवड़ियों को आतंकवादी बताते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको कहते हैं साहब ये तो बदमाशों के टोले हैं, ये तो इस तरह से जा रहे हैं। तो समझ गया जी। देखिए, हम किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते। जी जी। कुछ लोग ईर्ष्यावश, कुछ लोग क्रोधवश, जी। कोई कांवड़िया इस प्रकार का नहीं होता जिस प्रकार के शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। जी। सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में कांवड़ लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा, जरा सा कांवड़ छुआ नहीं तो उनको बड़ा आत्मिक परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। मैं कांवड़ लेकर वहाँ से चला, इतनी परेशानी उठा के कांवड़ खंडित हो जाए, समय पे बोल भी आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों में और कुछ जो सनातन के विरोधी हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे लोग बीच में उतार दिए हैं कि जिससे कांवड़िया बदनाम हो, जिससे संस्कृति बदनाम हो, जिससे सनातन बदनाम हो, जिससे हिंदुत्व बदनाम हो। इस प्रकार कुछ लोगों ने जानबूझ करके ऐसे लोग बीच में उतारे हुए हैं। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। और जो इस तरह की बात कहते हैं आतंकवादी, वो उनकी मानसिकता खराब है। कोई कांवड़िया आतंकवादी नहीं होता। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न है, और अब मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, जिसको मैं अब जिक्र करूँगा आपसे, कि जब शिव जी की जटाओं से गंगा निकलती है तो हम उसी गंगा के जल को लेकर के दोबारा शिव जी के ऊपर तो चढ़ाते हैं। भाई वो तो उनके पास तो गंगा जल पहले से ही है। ये प्रश्न कुछ लोग करते हैं, इसका भी जवाब जो है ये किसने कहा कि गंगा जी शिव जी जटाओं से निकली है? शिव जी तो गंगा जी तो गोमुख से निकली है। जी। भगवान शिव का हिमालय प्रवास बताते हैं। जी जी। और वो जो सारी की सारी जो हिमालय श्रृंखला फैली हुई है, जी, वो सांकेतिक रूप में, तो वो इतना बड़ा जल है, इतना शक्तिशाली प्रवाह है जल का, कि वो धरती पर कैसे धरती को कैसे सहन करे, कैसे वो एक जल धारा के रूप में वो वहाँ से निकले। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार ये रहता है कि वो जो है भगवान शिव ने वो अपनी जटाओं में उस जल को रोका उन्होंने कि ये जो है क्या नाम, कहीं अन्यथा इसको इस वेग को एक सामान्य व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। उनका जटाओं में इसको रोकने का कुछ प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि शिव जी जटाओं से निकली है। लेकिन ऐसा है कि क्रांतिवश कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सांकेतिक रूप से कह दिया है। क्योंकि हम भगवान शिव का पूरा जो हिमालय है
भगवान शिव को वास मानते हैं। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारा भगवान शिव का। और ये सब जो फैली हुई है जन्म जितनी श्रृंखलाएँ हैं, हिमालय की चोटियाँ हैं, ये सब इसी में से बह करके जो भी गंगा जी गोमुख से आ रही है वहीं से। इसलिए सांकेतिक रूप में इस चीज़ को कहा गया है। इनका आध्यात्मिक बहुत बड़ा गहन चिंतन का विषय जो इस बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक, धन्यवाद सर। आज आपने बहुत विस्तार से कंवर के संबंध में अपने विचार रखे। इससे बहुत लोगों के पास जब ये वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जाएगा तो कांवड़ के संबंध में पौराणिक तथ्यों की जानकारी लोगों को होगी, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की जानकारी नहीं है, जो आज आपने मेरे चैनल के माध्यम से हमें देने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे इस चैनल पे एक्सप्रेस साधना भारत न्यूज चैनल पे आपने मेरे को अपना इंटरव्यू दिया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और आपने जो बताया वो एक अक्षर सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और ये जो चीज़ जो आपने बताई ये अक्सर नहीं मिलती है। बहुत सारे कांवड़िए जो कांवड़ लेकर के आते हैं उनको नहीं ज्ञान नहीं है जो आपने बताया कि कांवड़ का महत्व क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी हो और वो जागृत हो इसके संबंध में। धन्यवाद। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, अब इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये इसलिए मैंने इस इंटरव्यू के साथ में जोड़ा है कि इस इंटरव्यू में हमारे विद्वान एडवोकेट साहब ने नवयुवकों के लिए कुछ संदेश दिया है, और जिनके लिए संदेश दिया है, जिस कारण से संदेश दिया है, उसी कारण को प्रदर्शित करता हुआ ये वीडियो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। और ये इसलिए भी महत्व रखता है कि अगर उनका संदेश इन नवयुवकों तक, इस तरह के नवयुवकों तक अगर पहुँच सके तो बहुत ही कहना चाहिए कि उनका संदेश सार्थक हो पाएगा। ये वीडियो रामपुर के पास के गांव के रहने वाले 10-12 युवकों की एक टोली का है, जो 480 लीटर और 172 लीटर की 2 कांवरें लेकर के गांव में जा रहे हैं। और इनका कहना है, इनका एक छोटा सा एक बाइट मैंने ली थी और वो भी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। लो हाँ जनाब, आप लोग किस रेंज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम धारकी जाएंगे जी। रामपुर के पास? जी जी। अच्छा, और वहाँ शिव मंदिर है कोई? हाँ जी, शिव मंदिर है। कितना जल लेके आए हैं आप? 480 उसमें है जी, 172 उसमें है जी। अच्छा जी। तो ये कब तक पहुँच पाएंगे आप? हम कल शाम तक पहुँच जाएंगे। कल शाम तक पहुँचेंगे। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप टोटल? हम 10 जने हैं जी, 10 से 12। सारे एक ही गांव से हैं? हाँ जी, सब एक ही गाँव के। अच्छा। 2 जल हैं जी, 2 है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको दिखाया इन बच्चों के द्वारा ले जाई जा रही कांवड़ का दृश्य।
इंटरव्यू में हमारे विद्वान भाई साहब ने जो संदेश इन बच्चों के लिए दिया है, वो आशा करते हैं कि ये हमारे इस वीडियो को देख करके उस संदेश से प्रेरणा लेंगे और आगे के लिए सतर्क हो करके कांवड़ यात्रा करेंगे। ये एक आज का एक वीडियो मैं अपने इस एक्सप्रेस साधना भारत न्यूज़ चैनल पर प्रसारित कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कांवड़ तो बहुत लोग ले जाते हैं, कांवड़ पर्व में बहुत लोग शामिल होते हैं, कुछ लोग लंगर लगाते हैं, कुछ लोग और तरह की गतिविधियाँ कांवड़ियों के लिए करते हैं। लेकिन कांवड़ का महत्व क्या है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हमारे विद्वान एडवोकेट साहब ने उसके बारे में विस्तृत चर्चा ये वीडियो में की है। आप अपना ज्ञानवर्धन करें इस वीडियो को देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जाए और उनको कांवड़ के महत्व का पता लगे। जय हिंद, जय भारत।